इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। एक 1.5 मिनट देखकर भाग मत जाना, वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि वीडियो क्यों देखना है। इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्याएं, ये बोर्ड हिल रहा है। इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। ये क्या होते हैं? गिनती की संख्याएं, एक से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनंत तक। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में इनको कहते हैं होल नंबर्स। ये होते हैं, इनमें प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिलाने पर बनती हैं हो पूर्ण संख्याएं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद है पढ़े हम लोग पूर्णांक संख्याएं। इंग्लिश में इनको कहते हैं इंटीजर्स। इसमें प्राकृतिक संख्याओं में 1 2 3 4, पूर्णांक संख्याओं में जीरो भी, और इनमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेने पर पूर्णांक संख्याएं, ये सब पढ़ चुके हैं। ये सब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएंगे, ये सभी परिमेय संख्याओं में हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे भिन्न। इंग्लिश में कहते हैं इसको ये तो घमंजा हो जा रहा है, हाईलाइट कर दें। भिन्न इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। ये क्या है? ये बटे के रूप में होते हैं, 1/2, 2/3, ऐसे 5/6, 8/5। ये सब क्या है? भिन्न है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं अनुपात। इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। अनुपात क्या होता है? किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात होता है। दो धनात्मक प्राकृतिक संख्या तो धनात्मक होती हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात होता है, जैसे 1:2 या 5:8, 3:4,
ये सब क्या है? अनुपात। उसके बाद हम लोग दशमलव भी पढ़े हैं। जैसे 1.5, 0.5, 3.5, 5.5, सब में 0.5 यार, 5.2, 1.25। तो उसमें मैं बताया भी था, इनको दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं। 1.5 मतलब 1.5, इसको लिख सकते हैं 3/2। 0.5 मतलब कितना होगा? 1/2, ये 7/2, 3.5। इसको भी बदल सकते हैं, 52/10 कर दो, कितना हो जाएगा? काट दो 2 से, 2 दूना 4, 2 छक 12, 26/5। ऐसे इसको भी बदल सकते हैं। तो ये सब परिमेय संख्या है। अब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या का परिभाषा। अरे मिटाने वाला कपड़ा कहाँ गया? अब जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। इसमें क्या दिया है? रेशनल नंबर, इसका इंग्लिश। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं। अच्छा देखो, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या है? रेशनल नंबर है ना, ठीक। की उत्पत्ति मतलब एक किससे बना है? देखो यहाँ रेशियो से मिलके बना है रेशनल। तो परिमेय संख्या की उत्पत्ति रेशियो, रेशियो मतलब क्या होता है? अनुपात, अनुपात से हुई है। किससे हुई है? अनुपात से। अनुपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशियो। तो इसकी परिभाषा ये है, जिन संख्याओं को, यहीं नीचे लिख दूं कि ऊपर? चलो मिटा कर ऊपर लिख रहा हूँ। चलो अभी नीचे जगह है, यहीं पर लिख दे रहा हूँ। तो जिन संख्याओं को रेशियो मतलब अनुपात के रूप में, यानी कि बटे के रूप में, बटा एक तरह का अनुपात ही होता है, के रूप में लिखा जा सके, उनको कहते हैं परिमेय संख्याएं। लिखा जा सके, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। या यूं कहें P/Q के रूप में। अब मिटा के मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ, वीडियो रोकता हूँ। तो ये है परिमेय संख्या का परिभाषा, कह सकते हैं जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहाँ पर P और Q पूर्णांक संख्याएं, मतलब धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन Q बराबर 0 ना हो, ठीक। अभी बताओ, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, रेशियो मतलब अनुपात से मिलकर बना, अनुपात से बना है। तो किन्हीं भी
दो संख्याओं का अनुपात किन किन संख्याओं का अनुपात हो सकता है? जीरो का किसी संख्या से अनुपात नहीं कर सकते, या किसी और संख्या का अनुपात जीरो से नहीं कर सकते। ठीक, किसी भी संख्या का अनुपात जीरो से किसी भी संख्या का अनुपात जीरो ही होगा। तो अनुपात जीरो को छोड़कर धनात्मक संख्याओं का ही केवल अनुपात होता है, ऋणात्मक संख्याओं का भी नहीं। और किसी संख्या का जीरो से अनुपात निकालेंगे तो वो अनंत होगा। जैसे 4:0 मतलब 4/0, या यही 0 का 4 में भाग देना हुआ। आप कितने भी बार ले जाओ, जीरो को पढ़ा कितनी बार पढ़ोगे, जीरो ही होगा, कभी नहीं कटेगा। अरे क्यों कट कर दिया, हमेशा जीरो ही आएगा। अरे यार, तो जीरो से या किसी भी संख्या का जीरो से अनुपात नहीं कर सकते। ठीक, अब देखते हैं। मान लो 1 2 3 4 ये हैं, इनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं। एक को लिख सकते हैं 1/1, एक से एक में भाग देंगे एक ही तो होगा। दो को लिख सकते हैं 2/1, ये P हो गया, ये Q, P/Q। किसी का बटा कुछ मतलब उससे उसमें भाग देना है। एक से दो में भाग दोगे दो ही आएगा। तीन को लिख सकते हैं 3/1, मतलब कोई भी संख्या हो उसका बटे एक होता है। 4 है, 4/1 हो जाएगा। और देख सकते हैं, तो ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। और जीरो है, जीरो को कई तरह से लिख सकते हैं। 0/1 जीरो ही होगा, 0/2। जीरो में किसी भी संख्या से भाग दोगे वो जीरो हो जाएगा, और गुणा भी करोगे जीरो से किसी संख्या में तो गुणा हो जाएगा, जीरो ही रहेगा। हाँ, लेकिन किसी संख्या में जीरो से भाग नहीं दे सकते, अनंत हो जाएगा नहीं तो। ये सब बराबर है, सब जीरो होगा। तो जीरो को ही P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर P कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस या जीरो भी हो सकता है, लेकिन Q जीरो ना हो। यहाँ पर दिया है Q जीरो ना हो, तो P को, तो P मतलब हर अंश ऊपर वाला, वो जीरो हो सकता है लेकिन हर जीरो ना हो। और देखते हैं, ये सब तो बटे के रूप में है ही। 1/2, 3/4, 5/8, ये क्या है, भिन्न है। अरे भिन्न है, उसका प्लूरल है। और तो ये हो गया परिमेय संख्याओं का परिचय। चलो और जानते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या होती है। तो चलो, जैसे मान लो ये 3 है, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। अच्छा, ये मूल रूप से क्या है, ये एक प्राकृतिक संख्या है। अब पूर्ण संख्या में भी आएगा, पूर्णांक संख्या में भी आ जाएगा, प्लस वाला होता है ना। अच्छा
ये क्या है? ये एक पूर्ण संख्या है, जीरो। जीरो को बटे के रूप में लिख सकते हैं। जीरो बटा कुछ कर दो वो जीरो ही होगा, तो पी बटा क्यू के रूप में हो जाएगा ना। और ये क्या है? -4। ये है पूर्णांक संख्या। अच्छा, ये क्या है? पूर्णांक संख्या तो नहीं है, परंतु एक भिन्न है। अच्छा, ये क्या है? -1/5। चलो यहाँ लगा दिए। ये ना ही पूर्णांक है और ना ही भिन्न है। भिन्न केवल धनात्मक संख्याओं का बटे के रूप में जो होता है उन्हीं को ही केवल भिन्न कहेंगे। तो ये -1/5 है, ये भिन्न नहीं है और ना ही पूर्णांक है। लेकिन ये सब क्या है? बटे के रूप में लिखा जा सकता है इनको। तो ये क्या है? ये सब परिमेय संख्याएं हैं। ये मझला कोष्ठक कैसे बनता है? मेरे तो मैं तो सही से नहीं बना पाता हूँ। या ऐसे बनता है। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अरे गोदा मोदा कर दिया। तो इनको देखने के बाद क्या पता चलता है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं होता। भिन्न नहीं है, चलो ऐसा लिख देते हैं। क्या समझे? प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। मतलब भिन्न मतलब क्या होता है? प्लस कुछ बटे प्लस कुछ, मतलब धनात्मक रूप में हो। जैसे 1/5 प्लस 1 है और बटे प्लस 5 है। ये भिन्न है, तो प्रत्येक भिन्न ये पी बटा क्यू के रूप में है, तो परिमेय संख्या। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या -1/5 ये भिन्न नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होता है। अब मिटा के नया चीज़ बताने जा रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि हर एक डिटेल, हर एक छोटी चीज़ सब कुछ आपको बता दूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। अभी इसमें बहुत कुछ है परिमेय संख्याओं में, शायद 1 या 2 पार्ट और बन सकता है, बनाना पड़ेगा अगर आपको पूरी जानकारी देना है तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगे, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए। बहुत गर्मी है। अच्छा फोकस कर दूँ। लाइटिंग है।